वेलकम बैक। आज बात हो रही है कि ऑनलाइन गेमिंग और उसके अंदर ऑनलाइन गैम्बलिंग क्या बैन से उस पर बात बन जाएगी, क्योंकि हाल ही में जो तमिलनाडु सरकार है उसने इस पर बैन लगाने के लिए एक ऑर्डिनेंस पास किया, जिसके तहत वो अब अपने राज्य में ऑनलाइन गैम्बलिंग, खासतौर पे रमी और पोकर और इस तरह के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर बैन लगा रही हैं। तर्क ये है कि इससे लोग अपनी कमाई गंवाते हैं, अपनी बचत गंवाते हैं, युवा भटकते हैं और कई बार तो इसमें आत्महत्या जैसी दुखद बातें भी सामने आती हैं। और गेमिंग कंपनियों का तर्क ये है कि ये एक स्किल सेट का गेम है। वक्त वक्त पे जो अलग अलग हाई कोर्ट से उनके भी डिसीजन कुछ इसी तरीके से आए और मामला सुप्रीम कोर्ट में है और वो गेमिंग कंपनियों से जवाब तलब कर रही हैं। तो यहाँ पर हम अपनी बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। रिचा, क्या एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर होने से बात बन जाएगी? क्या रेगुलेटर आके, क्योंकि देखिए अभी हम चाहे इसकी तुलना क्रिप्टो करेंसी से कर लें, चाहे शेयर बाजार से कर लें या किसी भी और इस तरह से, लेकिन इसका नेचर अपने आप में बहुत अलग है। इसकी रीच बहुत आसान है, लोगों तक, बच्चों तक, सब तरह से। बाकी चीज़ों में मामला थोड़ा अलग है। अब तो सारी चीज़ें आपके फ़ोन पे अवेलेबल है, लेकिन ये बहुत ईजी है और यहाँ पर लालच आना भी बहुत ज़्यादा आसान है। हमारा देश अभी वैसा नहीं है। अगर हम तुलना कर दें कि देखिए फॉरेन में भी ये होता है, कहता बैटिंग इंडिया में लीगलाइज कर दीजिए, क्योंकि फॉरेन विदेशों की बात अलग है, हमारा देश बहुत अलग देश है और अभी उस तरीके का सेटअप हमारे यहाँ नहीं है। आपको क्या लगता है कि रेगुलेटर से मामला सुलझ जाएगा? हाँ, रेगुलेटर एब्सोल्युटली नीडेड है, बिकॉज जो साइज ऑफ इंडस्ट्री है अब सिग्निफिकेंट हो रहा है। कभी भी रेगुलेशन बाद में ही आते हैं, पहले कभी नहीं आते, किसी भी इंडस्ट्री में नहीं आते। तो अब क्योंकि इतने ज्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं, इतना ज्यादा उसमें टर्नओवर है, जीएसटी है, रेगुलेटर्स कैन सॉल्व लॉट ऑफ विल सॉल्व काफी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं और बहुत डिटेल्ड और नुआंस्ड राइट अप्रोच निकल के आएगी कि हाँ ये बेटिंग है तो, और ये गेमिंग है, गेमिंग में भी ये मनी गेमिंग है, ये फ्री गेमिंग है, जो मनी गेमिंग है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी देखना है। तो एक रेगुलेटर होलिस्टिक व्यू लेके जो सबसे राइट फॉर द इकोनॉमी एंड सोशल फैब्रिक है वो कर पाएगा। तो रेगुलेटर इज द आंसर, दैट इज वो एब्सोल्युटली राइट पाथ अहेड है। जी, यहाँ पर रेगुलेटर इज द आंसर ये कह रही कि यही एक होगा। अभिषेक रस्तोगी साहब, सेल्फ रेगुलेशन की भी बात आई, जो एक कमेटी बनी थी उसने कहा था सेल्फ रेगुलेशन पर। आपको लगता है ऐसे में सेल्फ रेगुलेशन काम कर सकता है या एक रेगुलेटर ही नीडेड है, उसी से रास्ता खुलेगा? देखिए, रेगुलेटर का अहम रोल रहेगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे पीनल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और रेगुलेशंस होगा जो एक बड़े लेवल पर रेगुलेट हो पाएगा। इसलिए ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उस पॉलिसी का रेगुलेट होना, टाइम टू टाइम अमेंड होना और राइट स्पिरिट में इंप्लीमेंट होना इंपॉर्टेंट है। अगर ऑनलाइन गेमिंग आज एंटरटेनमेंट सेक्टर की तरह देखा जाए तो उसको एंटरटेनमेंट सेक्टर की तरह वर्क करना चाहिए, गैम्बलिंग की तरह वर्क नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये अहम रोल होगा एक रेगुलेटर का कि इस ऑनलाइन गेमिंग को एंटरटेनमेंट के माध्यम से देखा जाए। तो मेरा भी इसमें यही तर्क है सर कि अगर आप खिलाइए कोई दिक्कत नहीं है, स्किल सेट है तो रमी खिलाइए, उसमें से पैसे का इन्वॉल्वमेंट बाहर कर लीजिए, लेकिन क्या तब उतने लोग आपके पास खेलने आएंगे? कम कर दीजिए, आप प्लेटफॉर्म फी ले लीजिए 100 रुपए एक घंटे का। वो कहीं आप अगर बिलियर्ड्स खेलने जाओगे, स्नूकर खेलने जाओगे, तभी भी वो उतना होगा। राइट। तो व्हाट वी वांट टू से इज दैट कि आप अगर इसको एक एंटरटेनमेंट की तरह रेगुलेट करके उसकी मॉनेटरी लिमिट ऐसी बना देते हैं जो कि एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन है फॉर एनी इन्वेस्टमेंट, फॉर एनी एंटरटेनमेंट, तो कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या केवल वहां आती है जहां पर हाई स्टेक इन्वॉल्व हो जाता है। आप बिल्कुल 50-50 नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी सलाह। रिचा, क्विक कमेंट 10 सेकंड में बताइए। सही बात है। आप देखिए, डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी है और अभिषेक भी वापस इसको बोल रहे थे कि गैम्बलिंग या मनी गेमिंग और गेमिंग अलग अलग तरीके से देखिए। गेमिंग एंटरटेनमेंट की तरह देखिए, उसको भी रेगुलेट करिए। चाइना में रेगुलेटेड है कि इतने आवर्स ही खेल सकते हैं, और गैम्बलिंग को अलग से देखिए, बट हाँ उसके अराउंड रेगुलेशन एंड पॉलिसी लगेगा और पॉलिसी से बिजनेसेस को भी क्लैरिटी मिलती है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी टू प्रॉस्पर। ठीक है सत्यम, क्विक कमेंट, क्या ऐसा हो जाए कि हाँ ठीक है 100 रुपए की फीस है, आइए खेलिए, अपने स्किल सेट यूज कीजिए, उसमें आप एक ट्रॉफी दिखा दीजिए, एक डिजिटल ट्रॉफी दे दीजिए, लेकिन ये हाई स्टेक वाली जो बात है जहाँ रोज आदमी अपने लॉस को रिकवर करने आता है और अंततः जुआ ही हो जाता है, क्या कहेंगे, वैसा सिस्टम सही रहेगा? हाँ बिल्कुल,
हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको बिल्कुल ऑनर करेंगे हम लोग, अगर ऐसा है तो बिल्कुल कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि आप लोग जो खुद कंपनियां चला रहे हैं ऐसी और समझ रहे हैं इस चीज की कि इसमें कितनी गंभीरता है और इसके क्या एक भारत जैसे देश में जहां बहुत अलग अलग लेवल पे लोगों की सोच है, समझ है, उनके आर्थिक स्तर हैं और उसके क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या नहीं, ये अगर आपकी इंडस्ट्री समझ रही है तो अच्छा लग रहा है सुन के। लेकिन अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, राय यहां पे निकल कर आई कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जो हाई कोर्ट्स थे उन्होंने अपना रुख किया, सरकारों का अपना रुख है। आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो ऑनलाइन प्लेयर्स हैं उनसे बातचीत करने के बाद इसमें किस तरह का नियम रुख अख्तियार करता है और आगे चलते हुए क्या हम इसमें भी एक रेगुलेटर की एंट्री देखेंगे, ये थोड़े बहुत सवाल रहेंगे जो शायद थोड़े दिनों बाद हमें पता चलेंगे। लेकिन हाँ, आज की तारीख में इसमें दोनों तरह के पक्ष हैं और ये भी है कि एंड यूजर का जो व्यक्ति है जो खेल रहा है उसका ध्यान रखना जरूरी है, बातें वहां तक ना पहुंचे जहां लोगों को हैवी लॉसेस हो जाए, उनकी जान पे बनाए, आप ये कोई नहीं चाहेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। आई थिंक ये बहस लंबी जाएगी, हम फिर दोबारा बैठेंगे, कुछ चीजें आ जाती हैं, कुछ रूलिंग्स आ जाती हैं, एक बार फिर इस पर बात होगी क्योंकि अब ये ऑनलाइन जो है वर्ल्ड ये हमारे जीवन का हिस्सा हो चुका है, चाहे खेल हो, चाहे शॉपिंग हो, चाहे कुछ और हो। बहुत धन्यवाद आप तीनों का, नमस्कार।